थायराइड की समस्या हार्मोन्स की सबसे कॉमन बीमारी बन चुकी है आज हमारे देश में। थायराइड आपकी बॉडी का एक सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है जो कि आपके मूड को, आपके वेट मैनेजमेंट को, आपके एनर्जी लेवल्स को और ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। आपकी रोज़मर्रा की कुछ ऐसी आदतें हैं जो ना सिर्फ आपके थायराइड की समस्या को बढ़ाती है बल्कि जो अभी आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसके असर को भी कम कर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्थ विद डॉक्टर अभिलाषा। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जो कि आपके थायराइड पर बुरा असर डाल रही है। थायराइड डिसऑर्डर्स जो है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो, हाइपरथायराइडिज्म हो, हाशिमोटो डिजीज़ हो या कोई और भी बीमारी हो, उनके केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इनमें सबसे कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो है मूड स्विंग होना, वेट गेन होना या वेट बढ़ गया है तो कम ना होना, साथ में ब्रेन फैग होना, एनर्जी लेवल कम लगना, सारा दिन थकावट रहना, ये सारे लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये है कि दवाइयों के बाद भी बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि इन लक्षण में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। थायराइड लेवल्स तो नॉर्मल आ जाते हैं लेकिन सिम्टम्स कहीं ना कहीं वैसे ही बने रहते हैं। तो इसके क्या कारण है? कहीं आपकी जो रोज़मर्रा की आदतें हैं, स्पेशली जो आपके डाइट और लाइफस्टाइल है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज ऐसी ही 3 गलतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो जाने अनजाने आप कर रहे हैं, जिससे आपके थायराइड के लेवल्स पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ में दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है वो है कि आपकी रोज़ की डाइट में थायराइड स्पेसिफिक की मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का नहीं होना। थायराइड ग्लैंड को अपने थायराइड हार्मोन बनाने के लिए और इनएक्टिव थायराइड जो कि T4 है उसको एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए। देखा गया है कि पेशेंट्स डाइट तो अच्छी ले रहे हैं लेकिन ये जो की न्यूट्रिएंट्स है वो उनकी डाइट में नहीं है या उनकी डाइट से गायब है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी डाइट में ज़रूर से होने चाहिए जिससे कि आपका थायराइड ग्लैंड स्मूथली फंक्शन कर सके। सबसे पहले बात करते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। ये आपके थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और थायराइड हार्मोन को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में करने के लिए भी इसका रोल होता है। अगर सेलेनियम की सोर्सेज की बात करें तो उसका सबसे अच्छा सोर्स है ब्राज़ील नट, उसके बाद सनफ्लावर सीड्स, ट्यूना, सैल्मन, चिकन, एग हाई सेलेनियम फूड्स है। तो इनमें से 1 या 2 तो आपकी डाइट में ज़रूर से होने चाहिए। दूसरा न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। जिंक भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है थायराइड हार्मोन को बढ़ाने के लिए, कन्वर्जन के लिए। साथ में जिंक क्या करता है? जिंक जो है इन्फ्लेमेशन, जो सूजन होती है ग्लैंड में, उसको भी कम करता है। तो जिंक के अगर सोर्सेज की बात करें तो सबसे अच्छा सोर्स है जिंक का सेलफिश मीट, और साथ में जो आपकी दालें हैं, छोला, राजमा, ये सब भी अच्छे सोर्स है जिंक के। आयोडीन तो बिल्डिंग ब्लॉक है थायराइड हार्मोन का। आयोडीन आपको लेना ही चाहिए अपनी डाइट में। थैंकफुली हमारे भारत में जितने भी सारे नमक मिलते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट ही मिलता है। आयोडीन या तो लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या बहुत कम लेते हैं सॉल्ट की फॉर्म में ही। तो सॉल्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसमें उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा नमक आपको लेना चाहिए, कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, कच्चा नमक कौन सा लेना चाहिए, हमारे रोज़मर्रा की कुकिंग में कौन सा नमक यूज़ होना चाहिए, ये सब डिटेल में उसमें है। अगर आयोडीन के दूसरे सोर्सेज की बात करें तो जितने भी आपके सी फूड्स है उनमें अच्छी मात्रा में आयोडीन होता है। सी वीड्स में भी आयोडीन होता है और अंडों में भी अच्छी खासी मात्रा में आयोडीन मिलती है। ये 3 न्यूट्रिएंट्स हमको अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। और अगर इसके जो भी नेचुरल सोर्सेज है वो हम किसी तरह से नहीं ले सकते तो इनके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो दूसरा मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और अपनी स्लीप क्वालिटी को ख़राब करना, मतलब रात को नींद ठीक से नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वो क्या करेगा? वो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स पे असर करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपके एड्रिनल ग्लैंड को कोई परेशानी हो रही है तो लॉन्ग रन में जाके वो आपके थायराइड ग्लैंड को भी परेशान करेगा, जिससे कि आपका थायराइड हार्मोन गड़बड़ाने लगे। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है, चाहे वो आपका कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो या फिर कोई रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस हो, जैसा भी स्ट्रेस हो वो क्या करता है? आपके एड्रिनल ग्लैंड पे असर करना स्टार्ट कर देता है। और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? दिन में टायर्डनेस लगना, कि आपको दिन में सुस्ती लगती है, नींद आती है, काम करने में मन नहीं लगता। तो अगर आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो इट्स हाई टाइम आपको सचेत हो जाना चाहिए कि हो सकता है आपके एड्रिनल ग्लैंड्स पर असर पड़ रहा हो
और वही चीज़ जाके आपको आगे थायराइड ग्लैंड को भी असर करेगी और आपके थायराइड हार्मोन्स भी गड़बड़ा जाएंगे। क्या है इसका सॉल्यूशन है एक गुड नाइट स्लीप। दोस्तों रात में आपकी पूरी बॉडी ही अपने आप को रिपेयर करती है और जो थायराइड ग्लैंड है वो भी रिजुविनेट होता है, इन्फ्लेमेशंस को कम करता है। तो अगर रात को आपको डीप स्लीप या REM स्लीप नहीं मिल रही है तो ये आपको लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाएगी। एंड इवन आफ्टर मेडिकेशन, दवाइयों के बाद भी आपके थायराइड हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर। अच्छी नींद, एक गुड नाइट स्लीप आपके थायराइड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो के बिल्कुल एंड में आ गए हैं। बस एक और पॉइंट बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू हेल्थ में डॉक्टर अभिलाषा। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हैं कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और भी डिजीज़ेस के बारे में है, तो वो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल पे आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और साथ में अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए वीडियो में वापस। थर्ड मिस्टेक है वो है नॉट गेटिंग प्रॉपर ब्लड टेस्ट फॉर थायराइड डिजीजेस। थायराइड की मेडिसिन चलाने के बाद जो हम फॉलोअप टेस्ट करते हैं उसमें लोग जनरली क्या करते हैं, सिर्फ TSH हार्मोन का टेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी पूरी जो थायराइड प्रोफाइल हो उसका नहीं पता चलता। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको पूरी थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट कराना है, जिसमें TSH, T3 एंड T4 हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स टेस्ट होते हैं। साथ में थायराइड एंटीबॉडी का भी आपको टेस्ट कराना है। हाशिमोटो डिजीज़ भी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके बॉडी में ही एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुँचाती है। तो अगर ये डिजीज़ है तो उसका सिर्फ एक मेडिसिन से इलाज नहीं होगा, उसके साथ और भी चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, और भी मेडिसिन आती है उसकी। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्मल थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं, कहीं आपको हाशिमोटो ऑटोइम्यून डिजीज़। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो यूजुअली लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनके थायराइड जो हार्मोन्स है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और दवाइयों के बाद भी सिम्टम्स में कुछ खास फर्क नहीं मिलता। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आप इन मिस्टेक्स को जल्दी से जल्दी ठीक कर लेंगे। So this brings us to the end of the video. Thank you very much for watching the video till end. Till we meet next time, stay healthy and stay happy.